बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल इसके 6 न्यूमेरिकल हैं, इंतहाई आसान। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी is 98.6 Fahrenheit. Convert this temperature into Celsius scale and Kelvin scale. एक आम इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे हमने सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में जो आपस में ताल्लुक है, फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 32। तो ये फार्मूला गिवन है, इसे हमने रीअरेंज करके टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में फाइंड आउट कर लेना है। रीअरेंज करते हैं। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर प्लस का 32 है, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर आ जाए, बराबरी के बाएं साइड पर आ जाए तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, और ये बनेगा 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। अब देखें सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के साथ 9 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, इसे हमने ख़त्म करना है। तो दोनों साइड पर इक्वेशन के हमें 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इधर भी 5/9 आ जाएगा और इस साइड पर भी 5 डिवाइडेड बाय 9। पता होना चाहिए कि ये काम हमने क्यों किया है, ताकि ये वाला फैक्टर, ये 9/5 जो है, ये आपस में कैंसिल होकर सिर्फ सेल्सियस स्केल टेम्परेचर यहाँ पर रह जाए। तो अब हम एक फार्मूला बना चुके हैं सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर माइनस 32, और मुकम्मल को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइडेड बाय 9 से। वैल्यूज एंटर करते हैं, पुट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर जो है 98.6 माइनस 32 5 डिवाइडेड बाय 9। 98.6 में से जब आप 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 66.6 बचेगा, और 5 डिवाइडेड बाय 9। अब आप मल्टीप्लाई करके और फिर 9 पर डिवाइड कर दें, या फिर आप पहले 66.6 को 9 पर डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू DMAS रूल। पहले हम डिवीजन का अमल करते हैं। तो 66.6 को 9 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा नियर अबाउट टू 9/7 63। तो 3.6 हमारे पास बच जाएगा, तकरीबन 74 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब आप 74 पॉइंट समथिंग को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 36.8 सेल्सियस स्केल में, और इसे हम राउंड फिगर में 37
लिख सकते हैं। तो वो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट था, तो सेल्सियस स्केल में 37 सेंटीग्रेड बनेगा। अब इसे हम बआसानी केल्विन स्केल में तब्दील कर सकते हैं। तो केल्विन स्केल में तब्दील करने के लिए हम जानते हैं सेल्सियस स्केल टेम्परेचर में 273 ऐड करना पड़ता है। तो ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में बनेगा 37 प्लस 273, ये आ जाएगा। आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर आएगा 0, 1 और 310 केल्विन। तो एक आम इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल में 37 और केल्विन स्केल में 310 केल्विन होता है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। तो वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में क्या हो, इक्वल हो। रीडिंग जो थर्मोमीटर की है वो एक जैसी हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसी हो। तो डेटा में हमें गिवन है कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अभी जो फार्मूला लिखा था फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर का, उसका आपस में ताल्लुक, फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस 32। और अब हम वो टेम्परेचर फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके लिए ये कंडीशन हमें बताई गई है कि फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर बराबर है सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के, और रीडिंग इस टेम्परेचर पर जो थर्मोमीटर की है वो सेम आए। तो फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर की जगह हम सेल्सियस स्केल टेम्परेचर लिखते हैं, 9/5 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस 32। रीअरेंज करते हैं, प्लस का ये फैक्टर है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9/5, और हमारे पास राइट साइड पर बच जाएगा 32। इन दोनों में ये सेल्सियस स्केल टेम्परेचर अगर हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा। इसे अब हम सॉल्व करें तो ये आएगा एलसीएम 5, 5 1 द 5 माइनस 9 आ जाएगा। ये 5 को 5 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा -4/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इज इक्वल टू 32। अब हमने तो रीडिंग मालूम करनी है कि किस रीडिंग पर थर्मोमीटर के स्केल के ऊपर वो रीडिंग फाइंड आउट करें जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर बराबर हो। अब ये -4/5 ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे अगर हमने यहाँ से दूसरी साइड पर ले जाना है, ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पर 5 डिवाइडेड बाय 4, और साथ ही माइनस भी रहेगा। लिहाजा जो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है, चले मैं लिख देता हूँ 4/5 का, तो दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला फैक्टर, मल्टीप्लाई -5/4। इक्वेशन के राइट साइड पर भी हमें यही काम करना पड़ेगा, 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5/4 से। लिहाजा 4 और 4 कैंसल, 5 और 5 आपस में कैंसल। तो वो रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 द 4 और 8 द 32, और 8 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा -40। तो ये वो रीडिंग है जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। स्टेटमेंट देकर आपको नीचे आंसर ये लिखना होता है, इस आंसर पर आपको टिक करना होता है या बबल फिल करना होता है। 5 फ़ारेनहाइट को
सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ये हमारा 7.3 प्रॉब्लम है, इंतहाई आसान। फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के लिए फार्मूला 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर और इसमें जमा कर देना है 32। तो अब इसे रीअरेंज करें क्योंकि हमने ये वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर प्लस का 32 लेफ्ट साइड पर लें, माइनस का 32 इधर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। दोबारा ये 9 बाय 5 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशंस के दोनों साइड पर हमें 5 बाय 9 से या 5 डिवाइडेड बाय 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर काम करने लगा हूँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 9 और इक्वेशन के साइड पर भी 5 डिवाइडेड बाय 9। अब ये बनेगा सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के लिए फार्मूला बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस 32। 5 डिवाइडेड बाय 9 वैल्यू पुट करते हैं। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 5 गिवन है, माइनस 32। तो 5 माइनस 32 जब आप करेंगे तो ये क्या बनेगा 27, लेकिन माइनस का 27 होगा। और 9 1 दा 9, 9 3 दा 27। और ये 5 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर आ जाएगा -15। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर होगा -15। अब हमने इसी टेम्परेचर को दोबारा बआसानी केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन स्केल में जाने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल टेम्परेचर में 273 जमा कर देते हैं। तो केल्विन स्केल हमारे पास आएगा 273 में से ये 273 प्लस का है और 15 जो है ये माइनस का है। तो 273 में से 15 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे केल्विन स्केल टेम्परेचर आ जाएगा और ये कितना बनेगा 263 और उसमें 258 केल्विन। तो 5 फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल में -15 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में 258 केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, ये भी कन्वर्जन का है। टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में गिवन है 25 सेल्सियस और इसे हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। इंतहाई आसान, अभी तक एक ही फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस 32। इसी में वैल्यू पुट कर दें और फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मेजर कर लें। 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल में 25 गिवन है और प्लस 32। यहाँ से 5 9 दा 45 प्लस 32। तो ये कितना बन जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर 7 और 7 77 फ़ारेनहाइट। और फिर इसी टेम्परेचर को हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर 25 है, 273। तो केल्विन स्केल टेम्परेचर 5 + 3 8, 7 + 2 9 और 2। केल्विन स्केल में ये बनेगा 298 केल्विन। नंबर 5, the ice and steam points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at
67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट। स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी है। अब इसमें बर्फ और भाप के दो नुकात का नाम लिया गया है और फिर मरकरी कॉलम की बात करता है बर्फ के नुक्ता के साथ। तो डेटा इसमें से निकालते हैं। पहली लाइन में से जो हमारे पास डेटा निकलता है वो है टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट्स, जो हमें गिवन है 192 मिलीमीटर। अब इसे हम मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बनती है 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। मिली प्रीफिक्स 10 की पावर -3 की इक्वल होता है। और दूसरी लाइन में जो डेटा है वो भी लिख दिया गया है लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव द आइस पॉइंट। ये भी हमें गिवन है मरकरी के धागे की जो लंबाई है बर्फ के नुक्ता से वो है 67.2 मिलीमीटर। इसे भी मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -3 साथ आ जाएगा मिली की जगह और ये मीटर बन जाएगा। मालूम हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तनासुब बनाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी बनाने के लिए हमें सेल्सियस स्केल टेम्परेचर और जो हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी गई है इनके दरमियान में ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। तो वो ताल्लुक कैसे कायम होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को जितने दर्जों में तकसीम किया जाता है, मतलब लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं सेल्सियस स्केल पर वो टोटल 100 होते हैं। तो जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे सेल्सियस स्केल पर, जो दर्जों की तादाद होगी वो होगी 100। लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड अबव द आइस पॉइंट, तो मरकरी के धागे की लंबाई बर्फ के नुक्ता से कितनी है, 67.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। और फिर इसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट्स, जो कि गिवन है 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे डिवीजन से हटाने के लिए इक्वेशंस के दोनों साइड पर हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये भी हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा 67.2 डिवाइडेड बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 100। 67.2 को 192 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, और सेल्सियस स्केल में 0.35 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की 7.6 की। इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर है, इज 20 सेंटीमीटर। अब लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर में हम दो पॉइंट्स की बात करते हैं, एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये दरअसल हमें लंबाई बताई गई है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में, जो कि 20 सेंटीमीटर है। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, वो लोअर फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है। मर्करी के धागे की जो लंबाई है वो लोअर फिक्स पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर पर हो। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर क्या होगा। 7.5 और 7.6 न्यूमेरिकल में फर्क सिर्फ यही है कि वहां पर हमने टेम्परेचर 7.5 में जो मालूम करना था वो था सेल्सियस स्केल में, और यहाँ पर 7.6 में जो हमने टेम्परेचर मालूम करना है वो हमने मालूम करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसे 7.5 में हमने किया था। प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मास ऑन सेल्सियस स्केल, और लेंथ बिटवीन मर्करी लेवल ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट।
तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मास, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो दर्जे होते हैं उनकी तादाद 100 है। लेंथ बिटवीन मर्करी लेवल एंड लोअर फिक्स पॉइंट, मर्करी लेवल और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। ये सेंटीमीटर जो है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर बनेगा। सेंटी प्रीफिक्स 10 की पावर -2 होता है और 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। लेंथ बिटवीन मर्करी लेवल एंड लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो है 4.5 10 की पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर, जो कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। बच्चों, यूनिट्स को लाजमी कन्वर्ट किया करें। अगर वो प्रीफिक्स की शक्ल में लिखे हैं तो उनको आप मीटर में लाजमी कन्वर्ट कर लेंगे। अब पहले हम सेल्सियस स्केल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन में 100 आ रहा है, इसे खत्म करना है तो इक्वेशन के दोनों साइड पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 10 की पावर -2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 100 और 100 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर जो है ये बनेगा 4.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे हम सॉल्व करें। 4.5 को जब 20 पर डिवाइड कर दें और फिर मल्टीप्लाई 100 करें तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 22.5। 22.5 ये बनेगा सेल्सियस स्केल में। मैं पहले बता चुका हूं 7.5 और 7.6 में फर्क सिर्फ यही है। 7.5 में सेल्सियस स्केल तक फाइंड आउट करना था, 7.6 न्यूमेरिकल में इसे हमने आगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो पिछले न्यूमेरिकल में 12 दफा पढ़ा है। फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस 32। अब आपने सेल्सियस स्केल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 22.5 और प्लस कर देना है 32। 9 को 5 पर डिवाइड करना है, जो आंसर है उसे हमने 22.5 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 40.5 और प्लस क्या है 32। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ये बनेगा 72.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो इस तरह चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।